हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो भाई चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम 5:30 पे हम लोग लाइव हैं और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। एक मतलब कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट चैप्टर है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मिक्सचर और एलिगेशन ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ मिलता जुलता है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम एक जमाने की बात है जब मिक्सचर एंड एलिगेशन रेशियो का ही पार्ट हुआ करता था। वो तो अलग हो गया और फिर उसको एक अलग चैप्टर का नाम दे दिया गया है। तो कोई नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है, चाहे रेशियो का पार्ट हो चाहे अलग पार्ट हो। तो बच्चे मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। नहीं, समय और कार्य से पहले हो सकता है कि एवरेज करें। चलिए देखते हैं वो तो कौन सा चैप्टर ठीक रहेगा, उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे, डिसाइड कर लेंगे वो तो। या तो एवरेज करेंगे या फिर टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से कोई सा एक चैप्टर हम मंडे को करेंगे। और फिर उस वीक जो नेक्स्ट वीक होगा यानी कि सैटरडे तक वो चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए करते हैं भाई शुरुआत। तो टाइप नंबर 4 हम लोगों का अब होगा। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? करें शुरुआत। पहला सवाल आपका, हाँ, थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहूंगा जरूर कि कल जो क्लास हुई थी हम लोगों की वो आप लोगों को अगर याद होगा, कल लास्ट टाइप जो हमारा हुआ था, कल कुछ इस टाइप का था कि आपको दो डब्बों में रेशियो दे रखा था। सपोज दूध पानी का पहले डब्बे में, दूसरे डब्बे में दूध पानी का रेशियो, और आपको दे रखा था कि दोनों को आपस में मिलाया गया और मिश्रण बन गया, और मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे रखा था। और आपसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। और कल लास्ट में हम लोगों ने उसी अनुपात को बार बार किया था। वो अनुपात निकालना ही हमने बार बार किया था। अब आज क्या सवाल होगा? आज हमको दो डब्बों में, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आज जो हम इस टाइप में अब करने वाले हैं ये किस टाइप का होने वाला है। कि मान लो ये एक डब्बे में रेशियो दे देगा, ठीक है, दूध पानी का, मिल्क वाटर का। दूसरे डब्बे में रेशियो दे देगा मिल्क वाटर का, ठीक है। और आपसे कहेगा कि इन दोनों को मिलाया गया है किसी अनुपात में, किसी अनुपात में। सपोज कि इसका 3 हिस्सा ले लिया और इसका 2 हिस्सा ले लिया। बोलेगा इन दोनों को 2:3 में मिलाया गया है, 2:3 में मिलाया गया, मिलाया गया। ठीक है, जो हम कल निकाल रहे थे, जिस चीज का आंसर निकाल रहे थे। और फिर कहेगा अगर मैं इनको 2:3 में मिला दूं तो जो हमारा मिश्रण बनेगा, जो हमारा मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा, ये वो आपसे पूछेगा। दूध पानी का रेशियो क्या होगा? कल हमको दोनों डब्बों के रेशियो दे रखे थे, मिश्रण का रेशियो दे रखा था, और हमसे पूछ रहा था किस अनुपात में मिलाएं। तो हमने एलिगेशन लगाया, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको वो चीज क्लियर भी हुई। आज ये वाला करते हैं कि हमें मिश्रण का रेशियो पूछेगा और वो अनुपात दे देगा जो कल हम निकाल रहे थे अपने आंसर में। पहला सवाल है बच्चे आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ये रहा। आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं सवाल समझ में आएगा पढ़ने में, उसको बार बार रीड करना है। ठीक है, पहला सवाल मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है, दूसरा तीसरा चौथा आप खुद करना। सवाल है, शरबत के दो मिश्रण हैं। आराम आराम से पढ़ना है सवाल को बच्चे, ये आप मेरे साथ सीख चुके हैं कि सवाल को पढ़ना कैसे है। शरबत के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। अब कह रहा दोनों को क्रम से 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। सुनते रहना, दोनों में क्रम से 1:2 के अनुपात में मिलाया गया।
तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो क्या होगा। अब जो मिश्रण तैयार हो गया, अब जो मिश्रण तैयार हो गया, 1:2 के अनुपात में मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हो गया, उसमें पानी और शरबत का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है रवि, एक बार मैं चेक कर लूंगा बच्चे, उसे मैं करा दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ठीक है भाई, आप आज क्लास पे फोकस करो। संध्या जी, बैच से रिलेटेड आपका कोई भी अगर डाउट है इधर उधर बैच को करने का, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। चलती क्लास में टीचर को ऐसे कमेंट मत किया करो बच्चे आप, कि सर ये कर दो हमारा बैच, वहां चलवा दो हमारा बैच, वो ट्रांसफर करा दो। ये टीचर का काम नहीं होता है। इसके लिए पूरे हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां कॉल करो और वहीं से ही होगा। शरबत के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो 4:3, दूसरे में 3:2 है। कह रहा दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, दोनों डब्बे। देखो मैं आपको पहले बताता हूं कैसे ये सवाल दिया हुआ है, फिर मैं इसको करने का तरीका आपको बताऊंगा। दो डब्बे हैं, एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा। कह रहा है कि भैया इसमें पानी और शरबत, पानी को पी मान लेते हैं, शरबत को एस। कह रहा है इसमें पानी और शरबत का रेशियो है 4:3, और इसमें पानी और शरबत का रेशियो कितना है, इसमें पानी और शरबत का रेशियो है 3:2। कह रहा है भैया इन दोनों को ना 1:2 में मिलाना है, यानी कि इस डब्बे का 1 यूनिट लेना है और इस डब्बे का 2 यूनिट लेना है। 1:2 में लेना है, 1:2 में इस डब्बे का 1 यूनिट लेना है, इस डब्बे का 2 यूनिट, और फिर दोनों को मिलाना है। और जो आपका मिश्रण तैयार हो, ऐसे ऐसे करने से जो आपका मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी और शरबत का रेशियो क्या होगा, ये आपसे सवाल ने पूछा है इस सवाल में। तो यहां एलिगेशन नहीं लगाना, जो कल आपने तरीका लगाया था ना, वो नहीं लगाना है यहां आपको कि भैया पानी पे या शरबत पे एलिगेशन लगा दो, वो तरीका होगा ही नहीं यहाँ। क्योंकि उस तरीके में हम क्या करते हैं, हमें बीच में मिश्रण लेना होता है, तो यहाँ मिश्रण में हमें पूछा ही मिश्रण है, तो फिर एलिगेशन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ। इस तरह से करें क्या फिर सवाल में, मैं आपको बताता हूं करना क्या है बच्चे। सवाल में देखना करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप रेशियो लिखो पानी और शरबत का। ये मैंने पानी लिखा, ये मैंने शरबत लिखा। पानी और शरबत का रेशियो कितना है, 4:3 पहले डब्बे में। दूसरे डब्बे में कितना है, आप कहेंगे 3:2। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। आप बड़े आराम से सामने देखो। उसने कहा पहले डब्बे में पानी और शरबत 4:3 है, दूसरे में 3:2 है। सवाल ने कहा दोनों डब्बों को क्रम से रेस्पेक्टिवली, दोनों डब्बों को क्रम से 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मतलब कि पहले डब्बे का 1 यूनिट लेना है और दूसरे डब्बे का 2 यूनिट लेना है। ठीक है, अब करना क्या है आपको इस सवाल में, पहले डब्बे का टोटल बताओ। आप कहेंगे 4 और 3 7, पहले डब्बे का टोटल कितना है, पहले डब्बे का टोटल है 7, पहले डब्बे का। दूसरे डब्बे का टोटल कितना है, 3 और 2 5, ये दूसरे डब्बे का टोटल है। मैंने टोटल लिखा। बच्चे जब भी हमसे सवाल में बोलेगा ना कि दोनों को इस अनुपात में मिलाओ, जैसे ये सवाल रहा, दोनों को इस अनुपात में मिलाओ, तो आपने सबसे पहले टोटल देखना है। 4 और 3 7, 3 और 2 5। आपने ये दोनों टोटल को बराबर करना है। आपने क्या करना है, इस टोटल को बराबर करना है। वो ऊपर भी उतना ही रहना चाहिए, नीचे भी उतना ही रहना चाहिए। अगर आप इसको बराबर करोगे तभी जाकर आप इसे 1:2 के अनुपात में बांट सकते हो, जिस अनुपात में ये आपसे बांटने को कह रहा है। बस आपने इतना सा काम करना, और मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान टाइप बन जाएगा आपके लिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों डब्बों के अनुपात लिखे, टोटल लिखा 4 3 7 3 2 5, टोटल लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो टोटल है टोटल को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे क्या है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दो। ऊपर क्या है 7, 7 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दो। तो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, हो गए बराबर। बराबर हो गया टोटल। अब अगर टोटल बराबर हो गया, फिर उसने कहा कि दोनों को 1:2 में मिलाना है। यानी कि पहले डब्बे का तो 1 यूनिट लेना है, पहले डब्बे का। तो पहले डब्बे का 1 यूनिट का मतलब है पहला जो डब्बा है उसको तो 1 से गुणा कर दो,
और दूसरे डब्बे का 2 यूनिट लेना है, यानी कि दूसरे डब्बे को 2 से गुणा कर दो। सवाल ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, सवाल ऑलमोस्ट आपका हो चुका है। ठीक है, तो यहां आपने टोटल गुणा कितने से करी है? 5 एकम 5 से। तो 5 की गुणा आपको यहां भी करनी है और यहां भी करनी है। यहां आपने टोटल कितने से गुणा करी है? 7 दूनी 14 से। तो 14 की गुणा यहां भी करनी है और 14 की गुणा यहां भी करनी है। तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। बस अब आप इनको जोड़ दो, कितना आएगा बच्चे? 42 और 20 62 अनुपात 28 15 कितना होता है? 43। तो यही आपका जवाब होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना आपने करना क्या है। सवाल आएगा कि 2 डब्बे हैं, दोनों में इतना इतना रेशो है, दूध पानी का दे देगा किसी में, और कहेगा कि इन दोनों डब्बों को इस अनुपात में मिलाओ और बताओ जो मिश्रण तैयार होगा ना, जो मिश्रण तैयार होगा उसमें क्या अनुपात होगा। मिश्रण का अनुपात पूछेगा और किस अनुपात में मिलाना है वो आपको दे के रखेगा। ठीक है, तो यहां मैंने पहले रेशियो लिखा दोनों का टोटल किया 7 और 5। मैंने कहा ये टोटल आपने बराबर करना है, तो नीचे वाले 5 की गुणा ऊपर के साथ कर दी, 7 की गुणा नीचे के साथ कर दी, तो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35 बराबर बराबर हो गया। फिर जिस अनुपात में मिलाने को कह रहा है उसकी गुणा कर दी, 1 की गुणा ऊपर और 2 की गुणा नीचे। मैंने यहां टोटल किया है 5 एकम 5 से गुणा, तो 5 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15। मैंने यहां टोटल 7 दूनी 14 से गुणा किया है, तो 14 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। 14 तिया 42, 14 दूनी 28। बस इनको जोड़ना है, 42 और 20 62, 28 और 15 43। यही आपका फाइनल, ये मिश्रण का रेशियो होगा। क्या होगा बच्चे? ये आपके मिश्रण का अनुपात होगा, मिश्रण का अनुपात ये है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, वहां से और कॉन्फिडेंस बनेगा। डोंट वरी, कई सारे क्वेश्चन है मेरे पास अभी, कम से कम 4-5 क्वेश्चन और हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हर सवाल में यही तरीका लगवाऊंगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार सवाल को आराम से पढ़ना है कि क्या सवाल ने आपसे पूछा है। सवाल बोलता है पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया। जो दोनों डब्बे हैं ना, जो दोनों डब्बे हैं, दोनों डब्बों को 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। प्रोसेस आपका वही रहेगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो, मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो। कोशिश करो भाई, पानी और शरबत, पानी और शरबत। पहले डब्बे में क्या रेशियो है? 4:1। दूसरे डब्बे में क्या रेशियो है? 3:1। अब कह रहा है दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है, पहले और दूसरे दोनों डब्बों को। मैंने कहा किसी भी अनुपात में मिलाने से पहले टोटल क्वांटिटी देखो, पानी और शरबत 4 और 1 5 है, और यहां कितना है? 3 और 1 4 है। भैया ये टोटल बराबर होना चाहिए, ये टोटल क्या होना चाहिए? ये टोटल बराबर होना चाहिए। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं? यहां 4 की गुणा है तो ऊपर 4 की कर दो, यहां 5 की गुणा है तो नीचे 5 की कर दो। तो 5 चौके 20, 4 पंजे 20 बराबर हो गया। अब जिस अनुपात में मिलाने को कह रहा है उस अनुपात में मिला दो। आपसे कह रहा है भैया 1:2 के अनुपात में मिलाना है दोनों डब्बों को, तो पहले डब्बे को 1 से गुणा कर दो और दूसरे डब्बे को 2 से गुणा कर दो। यहां आपने टोटल कितने से गुणा किया है? 4 एकम 4, तो 4 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। यहां टोटल कितने से गुणा किया है? 5 दूनी 10, तो 10 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 10 तिया 30, 10 एकम 10। टोटल कितना है जरा जोड़ेंगे? 30 और 16 आपका 46, और 10 और 4 14। बच्चे ये रेशियो और छोटा हो जाएगा, ये रेशियो और छोटा हो जाएगा। जैसे 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 23 टाइम्स। क्या जवाब हो गया आपका? 23 और 7।
ओके, आसान है ना। अगला क्वेश्चन फिर से आप ट्राई करेंगे खुद से, सेम क्वेश्चन है, अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस सवाल में आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वही प्रोसेस और वही चीज रिपीट करनी है। सॉरी। 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के दो घोल 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। परिणाम घोल में एसिड और पानी का रेशियो बताना है। कोशिश करो आप खुद से कर सको, रफ कॉपी में। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो। सवाल है भाई, एसिड और पानी है, एसिड और वाटर। पहले में क्या रेशियो है? 2:7 का है। दूसरे में क्या रेशियो है? 4:5 का है। कह रहा है कि दोनों घोल को क्रम से 2:5 के अनुपात में मिलाना है। मैंने आपसे बोला कि किसी भी रेशियो में मिलाओ, किसी भी रेशियो में। उससे पहले टोटल का बराबर होना बहुत जरूरी है। यहां जरा टोटल बताना, 2 और 7 9। यहां जरा टोटल बताना, 5 और 4 9। अरे सर, यहां तो टोटल बराबर है ऑलरेडी, यहां तो ऑलरेडी बराबर है टोटल। और जब टोटल बराबर है तो फिर मुझे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ऊपर का टोटल 9, नीचे का टोटल 9, तो फिर किसी की गुणा करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। 9 9 बराबर है तो क्यों खामाखा इस 9 की गुणा ऊपर करो, उस 9 की नीचे करो, कोई जरूरत नहीं है। टोटल बराबर है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब कह रहा है कि भैया दोनों को 2:5 के रेशियो में मिलाना है, यानी कि ऊपर वाले को 2 से गुणा करना है और नीचे वाले को 5 से। तो यहां मैंने टोटल 2 से गुणा किया है, भाई यहां 2 से गुणा किया है तो यहां भी 2 से करना पड़ेगा और यहां भी 2 से। यहां 5 से किया है तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा, यहां भी 5 से। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 चौके 20, 5 पूरे 25। बस इनको जोड़ दो, 4 और 20 24, 25 और 14 39। और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 से जाएगा 13 बार, 13 तिया 39। आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 8:13। कोई दिक्कत है? नहीं है। यस। अगला सवाल करोगे कोशिश? करिए। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण। 3 बोतल हैं जिनकी जो क्षमता है वो समान है। 3 बोतल हैं जिनकी क्षमता समान है, इक्वल क्वांटिटी। बच्चे समान क्षमता का मतलब होता है जो तीनों डब्बे हैं ना, उनका रेशियो 1:1:1:1 होगा। क्या होगा? 1:1:1। तीनों डब्बे भाई समान क्षमता का मतलब क्या है? जितनी क्वांटिटी डब्बा 1 में है उतनी क्वांटिटी डब्बा 2 में होगी, उतनी ही क्वांटिटी डब्बा 3 में होगी। तो क्या रेशियो होना चाहिए? 1:1:1, है ना। कह रहा है कि दूध पानी का मिश्रण है 2:5, 3:4 और 4:5, 3 डब्बों में। कह रहा है इन 3 बोतलों को बड़ी बोतल में खाली कर दिया गया, बिल्कुल रिता दिया गया। कह रहा है बड़ी बोतल में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। अब यहाँ 3 बोतल है, 2 नहीं है। अब तक जो सवाल हमने किए वो 2 बोतल के थे, यहां बात 3 की हो रही है, मिल्क और वाटर। बच्चे मिल्क और वाटर पहली बोतल में कितना है? 2:5 का रेशियो है। दूसरी बोतल में कितना है? 3:4 का रेशियो है। तीसरी बोतल में कितना है? 4:5 का रेशियो है। अब सवाल ने बोला है कि तीनों बोतल जो है वो समान क्षमता की हैं, उनकी कैपेसिटी बराबर है। बच्चा जब भी समान क्षमता की बात होगी, जब भी इक्वल कैपेसिटी की बात होगी ना, तो रेशियो हमेशा 1:1:1 होगा। तीनों को 1:1:1 में मिलाना है। समान क्षमता का मतलब यही है।
अब उसने कहा भैया इनको बड़ी बोतल में खाली किया गया, बड़ी बोतल में। अब मैंने कहा सबसे पहले टोटल बताओ, तो 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 5 9। अब इनको बराबर करना है, लगाओ दिमाग भाई, मैं ही दिमाग लगाऊं सारा, तुम भी तो लगाओ मेरे साथ, कैसे इसको बराबर करना है ना। देखो आप लोग भी अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी। ऐसे हथियार डाल के बैठे रहोगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि 1999 का कारगिल युद्ध है, मैं इंडिया हूं आप लोग पाकिस्तान हो, हथियार डाल के बैठे हो कि जनाब जो आपकी मर्जी है कर लो, हम हथियार हमने डाल दिया है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करो कि बताओ मुझे कैसे ये बराबर हो सकता है। कमेंट में मत बताओ, अपने दिमाग में ही बताओ, मेरा कनेक्शन आपके दिमाग से डायरेक्ट है। दिमाग में सोचो कि हाँ सर ये तो ऐसे ऐसे बराबर हो सकता है, तो फिर उससे क्या होगा, आपको समझने में थोड़ी आसानी पैदा होगी। देखो ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है भाई, ये तो बराबर है, ये 7 और ये 7 तो बराबर है, लेकिन ये 9 अलग है। अगर मैं एक 7 की गुणा यहां कर दूं, अगर मैं एक 7 की गुणा नीचे कर दूं, जो ऊपर का 7 था उसकी नीचे मैंने गुणा कर दी, और ऊपर जो 2 7 है इनमें 9 9 की गुणा कर दूं, यहां 9 और यहां भी 9, तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, 9 सत्ते 63 हो गया बराबर। भाई ये दोनों 7 तो बराबर थे ऑलरेडी, 7 7 बराबर थे ना, तो मैंने एक 7 की गुणा 9 के साथ कर दी और इस 9 की गुणा इन दोनों के साथ कर दी, हो गए बराबर। अब अगर बराबर हो गया तो फिर उसने कहा 1:1:1 में मिलाओ, तो इसकी गुणा यहां भी 1 से कर दो, यहां भी 1 से, यहां भी 1 से, टोटल 9 एकम 9 से गुणा की है तो यहां भी 9 से करना पड़ेगा, यहां भी 9 से, टोटल 9 एकम 9 से करी है तो यहां भी 9 से, यहां भी 9 से, टोटल 7 एकम 7 से, तो यहां भी 7 से, यहां भी 7 से। तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 7 चौके 28, 5 सत्ते 35। ठीक है आप जोड़िए जरा, 8 7 15, 15 और 8 23, हासिल का 2, 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, अनुपात 5 और 6 11, 11 और 5 16, हासिल का 1, 4 3 7 3 10, 10 और 1 11, कितना आ गया बच्चे 73, अनुपात 116। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सभी का, वेरी गुड। यही उम्मीद थी मुझसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। अब सेम क्वेश्चन है, बताओ मुझे करके इसका जवाब क्या होगा। सभी लोगों से बच्चा उम्मीद कर रहा हूं मैं कि सभी लोग इसका आंसर देंगे। अगर तीनों अलग अलग होते तो फिर मैंने उसके लिए क्वेश्चन करा तो दिया आपको पहले, मान लो तीनों समान क्षमता के नहीं होते। अच्छा आप ये कह रहे हो, समझ अच्छा अच्छा मैं समझ गया, वो इसमें आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा बच्चे, तीनों अलग अलग टोटल आप कह रहे हो ना सर, 7 7 और 9 है, अगर अलग होते 7 8 9 होते तो फिर क्या करते, तो उस केस में अभी करते हैं। समझ गया मैं आपका सवाल। तीन समान क्षमता, देखो अगेन बच्चा उसने बोला समान क्षमता, समान क्षमता यानी कि तीनों को 1:1:1 में मिलाना है। अगेन वही बात आ गई, कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण है 2 3, 3 5 और 4 5। कह रहा है इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। दूध पानी का अनुपात बच्चे मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर। पहली में कितना है 2 3, दूसरे में कितना है 3 5, और तीसरे में कितना है 4 5। ठीक है भाई, अब कह रहा है तीनों को समान क्षमता है तीनों की, तो इसका मतलब है 1:1:1 में हमें इनको मिलाना है। सबसे पहले तो टोटल बराबर करना होगा, है भाई, जैसे 3 और 2 5, 3 और 5 8, 5 और 4 9, तो अलग अलग आ गया। अब क्या करें, अब इनको बराबर कैसे करें भाई,
देखो क्या करना है बराबर के लिए, जैसे ये 5 है, सुनना बच्चे, ये 5 है, मुझे इन तीनों को बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो 5 को छोड़कर बाकी दो है ना, उनकी गुणा करना जरा। 8 नाम 72, तो 72 की गुणा यहां कर दो। अब जैसे ये 8 है, 8 को छोड़कर जो बाकी दो है इनकी गुणा कर दो। 5 नाम 45 की गुणा यहां कर दो। अब जैसे ये 9 है, 9 को छोड़कर जो बाकी दो है इनकी गुणा यहां कर दो। 8 पंजे 40, हो गए तीनों बराबर, हो गए तीनों बराबर है भाई। ये थे 5 8 9, मैंने कहा इस 5 के साथ मुझे गुणा करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो 5 के अलावा जो दो संख्या है 8 और 9, 72 की गुणा कर दी। अब मुझे इस 8 को बराबर करना है, तो 8 के अलावा जो दो संख्या है 5 नाम 45, गुणा कर दी। अब ये 9 है, 9 के अलावा जो दो संख्या है 5 अट्ठे 40, गुणा यहां कर दी। अब ये तीनों बराबर हो गए। अब अगर तीनों बराबर हो गए, उसने कहा समान क्षमता है, 1:1:1 है। अगर समान क्षमता ना भी होती तो सवाल में वो लिखता कि भैया तीनों बर्तनों को 2 3 4 के अनुपात में मिलाओ, तो पहले को 2 से गुणा कर देता, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से। वो तो मैं करा चुका हूं सवाल आपको, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर अलग अलग समान क्षमता ना हो, तो जिस अनुपात में गएगा उस अनुपात की गुणा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहां तो अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है, तो भैया 1 1 की ही गुणा करनी है मुझे। अब यहां टोटल 72 की गुणा करी है, तो यहां भी 72 करना पड़ेगा, यहां भी 72। यहां 45 की गुणा है, तो यहां भी 45 और यहां भी 45। यहां टोटल 40 की है, तो यहां भी 40 और यहां भी 40। तो 72 दूनी 144, 72 तिया 216, 45 तिया 135, 45 पंजे 4 पंजे 20, 5 पूरे 25, 225, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 200। जरा गुणा करना, 5 4 9, 6 और 3 9 और 4 13, 1 2 3 और 1 4। इनको जोड़ना भाई जरा, 2 2 4 2 6, 25 और 16 41, 641। आंसर कितना आ गया, 439 अनुपात 641। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इससे अपर लेवल नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, तो इस टाइप के सवाल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए अगला टाइप आते हैं, और क्या है टाइप, थोड़ा सा मैं आपको बताता भी हूं कि क्या अगला टाइप है और किस तरह के सवाल हम इस टाइप में देखने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप ये सवाल कर लेते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये तो करो सवाल, है तो आपके लिए आसान है। एलसीएम से हो जाएगा, एलसीएम भी तो वही होगा, 5 8 9 का एलसीएम 5 गुणा 8 गुणा 9, बात तो वही है। किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 117 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। अब यहां मैं चेक करूंगा, आपको मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया है ना, तो आप मुझे बताओ 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं देखता हूं किसकी बुद्धि है जो इतना तेज काम करती है कि जो ये बता सके। मैंने सिखाया आपको, कराया भी है परसेंटेज में। आप मुझे बताओ 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, बताओ। सवाल तो फिर आसान है। 37.5% का फ्रैक्शन, बच्चे 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है। यस, क्या बात है, क्या बात है। एक बच्चे का आंसर आया है, विशाल कुशवाहा, वेरी गुड। कि सर 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। वेरी गुड। भूल गए मतलब,
इतना 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 आप लोगों, इतना कौन भूलता है भाई? ना आप बताओ, बताने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं है अब तो। अब तो लंका जल गई, अब क्या फायदा? देखो, सवाल है किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी है। 37.5% का मतलब है कि अगर 8 यूनिट टोटल है, अगर 8 यूनिट टोटल है तो 3 यूनिट क्या है? 3 यूनिट चांदी है। अगर 8 यूनिट टोटल है तो उसमें से 3 यूनिट चांदी है। 8 टोटल है, कह रहा है कि 117 ग्राम चांदी है। तो बच्चा क्या मैं कह सकता हूं कि 3 यूनिट का मान होगा 117 ग्राम? 3 यूनिट का जो मान होगा वो 117 ग्राम होगा। यस, क्योंकि उसने 117 ग्राम चांदी बोला है, तो मैं कह सकता हूं 3 यूनिट चांदी है तो 3 यूनिट का मान 117। अगर 3 यूनिट का मान 117 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 117/3, ये जाएगा 39 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान 39 ग्राम। 1 यूनिट का मान 39 ग्राम। आपसे कह रहा है मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा, टोटल नहीं कह रहा आपसे, आपसे कह रहा है अन्य तत्व। तो अगर टोटल है 8, 3 चांदी, तो अन्य कितना हो जाएगा? अन्य कितना हो जाएगा? 8 में से 3 माइनस कर दो, अन्य हो जाएगा 5 यूनिट। एक का मान 39 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 39, तो 5 नाम 45, 5 × 3 = 15 और 4 = 19, 195 ग्राम। सर आपने पूछा नहीं था तभी कमेंट कर दिया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अब ये सवाल तो चलो आसान था। अब मैं चला बताता हूं कि हम जो टाइप 5 में एक्चुअल में करने वाले हैं वो सवाल किस तरह के होंगे। बड़े आसान है, एलिगेशन मेथड से करेंगे, नो डाउट। सवाल को पढ़ना है और फिर मैं उसके रूल्स बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को कैसे हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। जरा देखना, 50% अम्ल द्रव में 9 लीटर अम्ल द्रव है। टोटल मिश्रण 9 लीटर का है, जिसमें 50% एसिड है। कह रहा है ना, 50% अम्लीय द्रव के 9 लीटर में, कोई 9 लीटर का मिश्रण है टोटल, उसमें 50% एसिड है, अम्ल है। कह रहा है उसमें मैं कितना पानी और बाहर से डालूं ताकि वह 30% अम्ल द्रव बन जाए? कितना पानी और बाहर से डाला जाएगा? आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो एलिगेशन मेथड से और एक फिर डायरेक्ट कॉमन सेंस मेथड। अब आपको जो पसंद आए आप उससे करना। पहले आप सवाल को पढ़ो, मैं टाइम दे रहा हूं ताकि आप सवाल को पढ़ो तब तक। सवाल कह रहे हैं कि 50% अम्लीय द्रव का कोई 9 लीटर का मिश्रण है, टोटल 9 लीटर है, कोई डब्बे में भरा हुआ है लिक्विड, उसमें 50% एसिड है, 50% पानी है। अब कह रहा है उसमें और पानी डालो डब्बे में, तब तक पानी डालो तब तक जो अम्ल का परसेंटेज है ना वो 50% से घट के 30% ना हो जाए, तब तक उसमें पानी डालो। और फिर फाइनली बताओ कि कितना आपने उसमें पानी डाला है, ये आपसे उसने पूछा। आसान है ये, बहुत आसान टाइप है। तरीके दो हैं करने के। पहला हम इसका एलिगेशन मेथड देखते हैं। बच्चे, एलिगेशन मेथड के कुछ रूल्स होंगे जो आपको दिमाग में रखने हैं। एलिगेशन मेथड के, एलिगेशन मेथड के रूल्स, इस तरह के सवालों में जब हम एलिगेशन मेथड लगाने जाएंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? पहला लिखेंगे। पहला रूल है कि, रूल क्या है ये आप खुद सोचो। अगर मैं आपको एक प्योर शुद्ध पानी का एक गिलास दे दूं भरा हुआ, और मैं आपसे कहूं बताओ इसमें कितना परसेंटेज है पानी का, पानी का कितना परसेंटेज है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है, कोई मिलावट नहीं है, तो 100% पानी है ये। मैंने कोई मिलावट नहीं करी उसमें, मैंने शुद्ध पानी दिया आपको, प्योर चीज दी मैंने आपको शुद्ध दूध दे दिया, प्योर मिल्क। और मैंने कहा बताओ इसमें दूध का परसेंटेज कितना है? आप कहेंगे सर प्योर दूध है, 100% दूध है। मैंने आपको एक गिलास दिया नीट का, जानते हो क्या होता है नीट? नीट नाम बड़ा सुना होगा आप लोगों ने। नीट का क्या मतलब है? कुछ लोग समझ गए, जो समझ गए हल्की सी स्माइल कर देना अपने अंदर ही कि सर समझ गए, जो नहीं समझे उनको मैं बता रहा हूँ।
जो लोग थोड़े एल्कोहलिक टाइप के होते हैं ना बच्चे, शराब वराब जो थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, उन लोगों की भाषा में नीट को बोलते हैं, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं मिला होता, कोई मिश्रण नहीं होता है। वो बोतल से घालेंगे, ऐसे डालेंगे गिलास में, उसमें कोई मिश्रण नहीं है। अगर मैं कहूँ उसमें कितना अल्कोहल है, कितना परसेंट, तो वो लोग कहेंगे सर कोई मिश्रण नहीं है, कोई सोडा पानी नहीं डाला हमने इसमें, ये 100% है ना सर। नीट नीट का मतलब 100%। तो चलिए, तो एक पॉइंट आप समझ गए कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, जो चीज जो चीज प्योर चीज, या फिर आप ये कह सकते हो प्योर वस्तु हमेशा, प्योर वस्तु हमेशा 100% होती है, 100% होती है। प्योर वस्तु हमेशा 100% होती है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं, दूसरा पॉइंट क्या है इस तरह के सवालों में, जो वस्तु बाहर से मिलाई गई, जो वस्तु जो वस्तु बाहर से मिलाई गई है, बाहर से मिलाई गई, हम एलिगेशन विधि, एलिगेशन विधि उसी पर लगाते हैं, उसी पर लगाते हैं, लगाते हैं। ये दो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं कि प्योर वस्तु एक तो हमेशा 100% होगा। दूसरा, हेमंत कुमार कह रहे हैं सर ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। बच्चे सिलेबस में है, आपके सिलेबस में मिक्सर एंड एलिगेशन नहीं लिखा होगा, अनुपात समानुपात तो लिखा होगा ना। और मैं हर क्लास की शुरुआत में क्या बोलता हूँ कि मिक्सर एलिगेशन अनुपात समानुपात का ही एक पार्ट है। तो जो एग्जामिनर है वो पुराने जमाने के होंगे जिन्होंने सिलेबस आपका लिखा होगा, वो आज भी अनुपात समानुपात में ही मानते हैं मिक्सर एलिगेशन को। ठीक है, तो डोंट वरी, है सिलेबस में। प्योर वस्तु हमेशा 100% होती है, जो वस्तु बाहर से मिलाई गई है हम एलिगेशन विधि उसी पर लगाते हैं। दो पॉइंट आपने रखने हैं। अब जैसे इसको मैं लिखे रहने देता हूं, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं आगे। अब जरा देखिए, सवाल ने बोला है कि भैया 50% अम्ल द्रव है। आपको सबसे पहले इस तरह के सवाल में देखना है कि बाहर से क्या मिलाया गया है। एक चीज देखनी है, क्या कि बाहर से क्या मिलाया गया है। तो आप देखेंगे 50% अम्ल का द्रव है, उसमें 9 लीटर टोटल है वो, उसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि 30% अम्ल हो जाए। आपको सबसे पहले देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि बाहर से क्या वस्तु मिलाई गई है। आप कहेंगे सर पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। और अगर बाहर से पानी मिलाया गया है तो हम एलिगेशन किस पर लगाएंगे? हम एलिगेशन विधि, एलिगेशन मेथड लगाएंगे पानी पर। ये आपने दिमाग में बात फिक्स रखनी है कि सबसे पहले सवाल में देखना है कि जो बाहर से है वो क्या चीज उसने ऐड की है। जो चीज बाहर से ऐड करेगा हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाएंगे। हमने खोज लिया कि सर बाहर से उसने पानी मिलाया, और बाहर से पानी मिलाया है तो एलिगेशन मेथड पानी पर लगेगा। यानी कि हमें जो परसेंटेज चाहिए वो पानी का ही चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर 50% अम्ल है तो पानी का परसेंट कितना होगा? अगर 50% मिश्रण में अम्ल है तो मिश्रण में पानी कितना होगा? मिश्रण में पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 50% अगर एसिड है तो 50% ही पानी होगा। और जो बाहर से पानी मिलाया गया, बच्चे जो बाहर से पानी मिलाया गया है उसको यहां लिखना है। जो पानी बाहर से मिलाया गया है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? मैंने पीछे आपको बताया कि जो चीज वस्तु प्योर होगी वो हमेशा 100% होगी। तो अगर उसने बाहर से पानी मिलाया है तो पानी हमेशा अपने आप में 100% होगा। कितना होगा बच्चा? 100% होगा। 100% लिखो। और मिश्रण दोनों का बना, मिश्रण में क्या बोला है उसने? 30% अम्ल। तो अगर 30% अम्ल है तो पानी कितना होगा? 100 में से 30 घटा दो सर, 70% पानी होगा। कितना होगा मेरे भाई? 70%
पानी होगा। हमें पानी का परसेंटेज चाहिए क्योंकि मैं एलिगेशन मेथड पानी पर लगा रहा हूँ। और सर एलिगेशन मेथड पानी पर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि बाहर से पानी मिलाया गया है, और जो बाहर से पानी मिलाया गया है उसी पर एलिगेशन लगेगा। तो मिश्रण में पानी कितना हो गया? 70%। अब यहां आप रेशियो बना लो, 100 में से 70 गया 30, 70 में से 50 गया 20, 0 से 0 गया, रेशियो आ गया 3:2 का। तो ये जो यूनिट है, इधर सामने देखो बच्चे, ये जो यूनिट है ये टोटल है, मिश्रण जो इनिशियल था। और जो इधर का है ये चीज बाहर से मिलाया हुआ पानी का यूनिट है, बाहर से। आपको टोटल कितना मिश्रण दे रखा है? 9 लीटर। तो 3 यूनिट का मान 9 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 9/3, यानी कि 3 लीटर 1 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 2 गुणा 3, यानी कि 6 लीटर। तो बाहर से पानी कितना मिलाया है? बाहर से पानी मिलाया है 6 लीटर। बाहर से पानी कितना मिलाया है? बाहर से पानी मिलाया है बच्चे 6 लीटर। ठीक है, आपने दो चीज दिमाग में रखनी है कि जो चीज बाहर से मिलाई गई एलिगेशन उसी पर लगाएंगे, और जो चीज बाहर से मिलाई गई 100% होती है। तो मिश्रण में 50% अम्ल था, 50% पानी हो जाएगा। बाहर से पानी मिलाया गया है 100% अपने आप में। मिश्रण बना, मिश्रण में 30% अम्ल है तो पानी होगा 70%। रेशियो बनाया 3:2 का। इधर का जो पार्ट होगा ये आपका होगा मिश्रण वाला पार्ट, जो कि उसने 9 लीटर दिया है। इधर वाला जो पार्ट होगा 2 यूनिट, वो बाहर से पानी है, जो कि वो पूछ रहा है कितना पानी मिलाऊं। तो 9 लीटर का मिश्रण दिया है, तो 3 यूनिट का मान 9 लीटर, एक का मान 3, तो 2 का मान हो जाएगा 6 लीटर। 2 का कितना हो जाएगा? 6 लीटर। वेरी गुड। चलो, अब थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूं इस तरह के सवालों को और आप कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो। ये तो इसका एलिगेशन मेथड हो गया बच्चे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के सवालों को और कॉमन सेंस जो मेथड होगा, कॉमन सेंस कैसे होगा, कॉमन सेंस से। तो चलो, आप मुझे बताओ, 50% अम्ल द्रव के 9 लीटर टोटल है। कोई डब्बा है? कोई डब्बा है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया भी है। कोई डब्बा है बच्चे, कॉन्सेप्ट सिखाया भी है। इस डब्बे में टोटल कितना है? 9 लीटर। 9 लीटर। इसमें 50% क्या है? 50% अम्ल है। अम्ल है, अम्ल। देखना कॉमन सेंस का कैसे हम यूज करेंगे। अब इसने उसमें इसमें क्या किया है? इसमें पानी ऐड किया। हमें नहीं पता कितना पानी उसने मिलाया है, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। लेकिन 9 लीटर टोटल मिश्रण था, उसमें अम्ल था 50%। 50% अम्ल था, उसमें इसने पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण तैयार हो गया। कुछ मिश्रण टोटल, कुछ टोटल का हुआ होगा, और उसमें 30%, वो टोटल कितना हो गया हमें नहीं पता। मैंने कहा 9 लीटर तो पुराना मिश्रण था, उसमें ए लीटर और ऐड किया उसने पानी, तो टोटल मात्रा हो गई 9 + ए। भाई 9 लीटर अगर पहला मिश्रण था ओरिजिनल, उसमें 50% अम्ल था, भाई साहब ने कुछ पानी मिलाया, तो टोटल की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है, टोटल की मात्रा तो बढ़ेगी। और टोटल की मात्रा बढ़ के कितनी हो गई? 9 + ए। ए क्या है? जो उसने बाहर से पानी मिलाया है, जिसकी मात्रा हमें निकालनी है। और इसमें क्या हो गया? इसमें 30% अम्ल हो गया। 30% अम्ल। इसमें क्या हो गया बच्चे? 30% अम्ल हो गया। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है? सवाल ने आपसे पूछा है बताओ उसने कितना पानी बाहर से मिलाया है। बताइए इसमें क्या हम कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जब तक। मैंने कल एक चीज आपको बताई थी, सामने देखना। कल मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक टाइप का क्वेश्चन भी कराया था। अगर किसी डब्बे में दूध और पानी है, याद करना,
और कहना यस सर आपने बताई थी। 3 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। अगर मैं बाहर से पानी मिलाता हूं, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो 3 लीटर दूध था, 2 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी मिलाया तो पानी भी 3 लीटर हो गया। क्या नए मिश्रण में दूध की मात्रा बढ़ेगी पानी मिलाने से? आप मुझे बताओ, अगर इस 9 लीटर में 50% अम्ल है, उस भाई साहब ने इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद तो टोटल क्वांटिटी हो गई 9 + A, और उसमें 30% अम्ल हो गया। क्या पानी के मिलाने से एसिड की मात्रा बढ़ेगी? क्या पानी के मिलाने से एसिड की मात्रा घटेगी? आप मुझे बताओ। भाई भाई साहब ने क्या मिलाया? पानी मिलाया, तो एसिड तो जितना पुराने मिश्रण में था उतना ही नए में रहेगा। यस और नो? इसीलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं इस मेथड को। यस, कि भैया जितना इसमें एसिड रहेगा, एसिड उतना टोटल इसमें रहेगा, क्योंकि उसने पानी मिलाया है। तो जब एसिड दोनों तरफ रहेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50% ऑफ पुराना मिश्रण कितना है? 9 लीटर, और इसमें एसिड कितना है? 30% ऑफ, और यहां कितना है टोटल मिश्रण? 9 + A। ये अम्ल है 50% ऑफ 9 लीटर, और ये भी अम्ल है 30% ऑफ 9 + A। तो क्या ये दोनों जगह बराबर हो जाएगा? क्योंकि उसने पानी को बढ़ाया। वो साफ कह रहा है कितना पानी मिलाया, एसिड को नहीं डाला उसने बाहर से। तो एसिड जितना मात्रा में पुराना था उतनी ही मात्रा में नया रहेगा। मात्रा कह रहा हूं, परसेंटेज नहीं कह रहा मैं एसिड का। परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा वो अलग है, मैं मात्रा कह रहा हूं। अगर आप एक गिलास में इतना नीट लेते हो और इतना ही पानी मिलाते हो, एक दोस्त ने कहा इतना ही पानी और मिला दो, तो क्या जो नीट की मात्रा ही वो बढ़ेगी? वो नहीं बढ़ेगी, वो जितनी है उतनी रहेगी। भाई देखो, मिश्रण चैप्टर चल रहा है, तो अल्कोहल दारू पानी की बात ना हो तो चैप्टर अधूरा है फिर, क्योंकि ये चैप्टर बनाया ही उस शख्स ने है जो पीने खाने वाला होगा। इसमें आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको अल्कोहल वाटर, शराब पानी के मिलेंगे, तो थोड़ी बहुत ऐसी बात हमें करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अम्ल एसिड की मात्रा दोनों तरफ बराबर कर दो और ए का मान निकाल दो। यहां से ए का मान निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। भाई ए मतलब क्या है? बाहर से मिलाई गई वस्तु, बाहर से मिलाई गई वस्तु, मिलाई गई वस्तु। और टोटल कितना हो गया? 9 पुराना था, 9 + A नया हो गया। बड़ा सिंपल हो गया, देखो कितना आसान है। तो आप क्या करोगे? परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ गया, 9 × 5 = 45 बराबर 3, और ब्रैकेट में 9 + A। 3 से कटेगा 15 बार, और यहां से A कितना हो जाएगा बच्चे? 9 घट जाएगा इधर आकर, 15 - 9 दैट इज 6। आ गया आंसर। इससे आसान आप क्या लोगे? बिल्कुल बेसिक मेथड है कि आपको पता है कि उसने बाहर से पानी मिलाया, और पानी मिलाया है तो भैया अल्कोहल, ओ सॉरी, अम्ल एसिड दोनों तरफ बराबर कर दो। 50% ऑफ पुराना 9 लीटर बराबर 30% ऑफ नया 9 + A। हो गया सवाल। इस सवाल को करेंगे जरा। सवाल है 30%, सॉरी 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, बाकी पानी है। कह रहा है कि इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। मैंने कहा अगर एलिगेशन मेथड लगाना है तो हम देखते हैं जो चीज बाहर से मिलाई गई है उस पर एलिगेशन लगाएंगे। उस पर एलिगेशन लगाएंगे से मतलब है उसी का परसेंटेज हमको चाहिए। तो उसने देखा बाहर से तो पानी मिलाया, तो बच्चा हम एलिगेशन मेथड किस पर लगाएंगे? पानी पर। तो हमें परसेंटेज भी पानी का चाहिए। आपको दे रखा है 30 लीटर नमक में 5% नमक है। अगर 5% नमक है तो पानी कितना होगा? मिश्रण में पानी कितना होगा? मिश्रण में पानी कितना होगा? आप कहेंगे सर 5% नमक है तो 100 में से घटा दो, 95% पानी होगा। और जो बाहर से पानी मिलाया गया है, बाहर से पानी सर वो तो अपने आप में 100% होता है। यस, और मिश्रण दोनों का तैयार हो गया, और दोनों का मिश्रण में 3% नमक है। अगर 3% नमक है तो 100 में से घटा दो, 97% पानी होगा।
जरा 100 में से 97 गया 3, 97 में से 95 गया 2, ये रेशियो बन गया। ये तो मिश्रण की मात्रा हो गई, और इधर जो 2 है ये बाहर से पानी की मात्रा हो गई। सवाल में आपको 30 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, तो 3 यूनिट का मान 30 लीटर, एक का मान होगा 30/3 यानी कि 10 लीटर 1 यूनिट का। तो भैया बाहर से कितना मिलाया गया है, 2 × 10 यानी कि 20 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। ये भी आसान है, ये भी बड़ा आसान तरीका है। आप इसे वैसे भी कर सकते हो कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, भाई साहब ने पानी मिलाया है, तो नमक का परसेंट हो गया 3। लेकिन पानी मिलाया है तो नमक की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, मात्रा चेंज नहीं होगी। तो 30 लीटर में जो 5% नमक है, 5% जो 30 लीटर में नमक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 लीटर तो मिश्रण है, जैसे ही ये पानी मिलाएगा तो टोटल मिश्रण तो 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो 30 + A, और इसका कितना परसेंट, इसका 3% नमक। दोनों तरफ मैंने नमक की क्वांटिटी बराबर कर दी। यहां से आप A का मान निकाल लेना, वो 20 ही आएगा। इसे सॉल्व करना, A का परसेंट से परसेंट उड़ा देना दोनों तरफ से, 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा, या 3 से कट जाएगा, 5 धाम 50, 50 में से 30 गए, 20 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ होमवर्क के लिए दे देता हूँ, और चलो कर ही लेते हैं इसको, है ना, क्यों, जब हमारे पास टाइम है तो कर ही लेते हैं। जरा देखो, सवाल है, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा है, 30% निकेल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए, चांदी चांदी हो जाए। हमें फोकस करना है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है उसी पर एलिगेशन लगाना है, चाहे उसने किसी किसी के भी परसेंटेज दे रखे हो। आप सवाल में ढूंढो बाहर से क्या मिलाया गया। आप कहेंगे कि सर उसने तो 25 किलोग्राम मिश्र धातु में चांदी मिश्रित की गई है, चांदी मिलाई है, तो हम एलिगेशन किस पर लगाएंगे, चांदी पर। तो मिश्रण में कितनी चांदी है बच्चे, मिश्रण में चांदी कितनी है, मिश्रण में चांदी कितनी है भैया, साफ साफ दिया हुआ है 40% चांदी है। और बाहर से जो चांदी मिलेगी, बाहर से जो चांदी मिलाई है भैया, वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी सर। और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण में चांदी कितनी हो गई, 50%। तो 100 में से 50 गया 50, 50 में से 40 गया 10, तो रेशियो कितना बन गया, 5:1 का। यानी कि ये अगर क्वांटिटी मिश्रण की है तो 1 यूनिट होगी जो चीज बाहर से मिलाई गई है। आपको दिया हुआ है 25 किलोग्राम मिश्र धातु, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5 यूनिट का मान 25 kg होगा भाई, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 25/5 यानी कि 5 kg। तो बाहर से चांदी कितनी मिली है, 5 × 1 दैट इज 5 kg। वेरी सिंपल, ठीक है, बड़ा आसान है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, और ये क्वेश्चन आपने करना है, कल हम यहीं से करेंगे और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, देखो आज मैंने आपको क्या क्वेश्चन कराया कि बाहर से कोई वस्तु मिलाई गई, समझो मेरी बात को, सामने देखो, पेन रख दो, बाहर से कोई वस्तु मिलाई गई। जो सवाल मैंने दिया है ना, ये पता है कैसा है, रिप्लेसमेंट का, प्रतिस्थापन का, कि अंदर से कोई वस्तु निकाली, उसकी जगह पर उतनी ही वस्तु बाहर से मिला दी, रिप्लेसमेंट का है। होगा इसी तरीके से जिस तरीके से हमने किया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, और वो चेंज क्या होगा उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में एक टाइप के क्वेश्चन और है कि बार बार इतना इतना हिस्सा निकाला फिर डाल दिया, फिर उतना हिस्सा निकाला फिर डाल दिया, उस टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।